अगर आप एक ट्रेडर हो और आपको रिजेक्शन ब्लॉक नहीं पता तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। रिजेक्शन ब्लॉक एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स है जिसको एक बार आप समझ गए तो ये आपको 8 से 10 तक का रिस्क रिवॉर्ड रेशो आराम से दे सकता है। रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है, ये क्यों फॉर्म होता है, इसको मार्क कैसे करना है, इसको ट्रेड कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो मेक श्योर ये वीडियो आप एंड तक देखो। तो बिना कोई वक्त बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज रिजेक्शन ब्लॉक। रिजेक्शन ब्लॉक एक ऐसा प्राइस एरिया है जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस या फिर बैंक्स जो है वो प्राइस को एक्सेप्ट नहीं करते। नहीं समझे? समझाता हूँ। इमेजिन ये एक पर्टिकुलर लेवल है, प्राइस इसके नीचे क्रॉस करता है और तुरंत वहां से एग्रेसिवली रिवर्स कर देता है। इसका मतलब इंस्टीट्यूशंस बोल रहे हैं कि हम प्राइस को इस लेवल के नीचे रहने ही नहीं देंगे। अब जब प्राइस को इसके नीचे रहने ही नहीं देना था तो प्राइस को इस लेवल को क्रॉस क्यों करने दिया? तो इसके पीछे सिंपल लॉजिक है, स्टॉप हंट्स। इस प्राइस के नीचे जितने भी स्टॉप लॉसेस या फिर पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो उठा के मार्केट ने एक बहुत ही अच्छा इंपल्स दे दिया और यहाँ पे जो भी प्राइस एक्शन हुआ उसकी वजह से फॉर्म हुआ रिजेक्शन ब्लॉक। अब देखते हैं रिजेक्शन ब्लॉक का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक वैलिड रिजेक्शन ब्लॉक के लिए ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है: लंबी वीक, छोटी बॉडी और कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग अपोजिट मूव। इसमें जो वीक बनी है उसका मतलब है प्राइस यहाँ तक गया लेकिन यहाँ से तुरंत रिजेक्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक बात पे ध्यान दो, हर पिन बार कैंडल रिजेक्शन ब्लॉक नहीं होता। इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो आपको मैच करके देखने। अगर सब रूल्स मैच हो रहे तभी वो एक रिजेक्शन ब्लॉक होगा। सबसे पहला रूल है लिक्विडिटी स्वीप। जब तक लिक्विडिटी स्वीप नहीं होती तब तक रिजेक्शन ब्लॉक फॉर्म नहीं होता। तो ये लिक्विडिटी कुछ भी हो सकती है, प्रीवियस डे हाई लो हो सकता है, प्रीवियस सेशन हाई लो हो सकता है या फिर प्रीवियस स्विंग भी हो सकता है। तो ऐसे अगर आपको रिजेक्शन कैंडल के पहले लिक्विडिटी स्वीप दिख रही है तभी वो एक रिजेक्शन कैंडल माना जाएगा। सेकेंड रूल है रिजेक्शन कैंडल के बाद एक एग्रेसिव डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। मतलब प्राइस जो है उसका फास्ट और स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होना चाहिए। अगर इस कैंडल के बाद ऐसा कुछ मूव आ रहा है तो हम इस कैंडल को रिजेक्शन कैंडल कंसीडर नहीं करेंगे। हमें इसको रिजेक्शन कैंडल कंसीडर करने के लिए एक प्रॉपर एग्रेसिव मूवमेंट चाहिए। हमारा थर्ड रूल ये है कि कैंडल की वीक जो है वो बॉडी से बड़ी होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर कैंडल की वीक छोटी है तो उसको हम रिजेक्शन कैंडल नहीं बोलेंगे। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि रिजेक्शन कैंडल के बाद जो कैंडल है उसकी जो ओपनिंग वीक है वो होनी ही नहीं चाहिए, या फिर होगी तो भी एकदम छोटी सी होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ओपनिंग वीक नहीं है और ये वीक इतनी एकदम छोटी सी रहेगी तो भी चलेगा, लेकिन अगर ये वीक ऐसी बड़ी होगी तो हम यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये सब क्राइटेरिया जो मैंने बताया है वो अगर मैच हो रहा है तभी आपको रिजेक्शन ब्लॉक मार्क करना है। अब देखते हैं रिजेक्शन ब्लॉक मार्क कैसे करना है। तो रिजेक्शन ब्लॉक मार्क करने के लिए आप सिंपली एक रेक्टेंगल लोगे और आपकी जो रिजेक्शन कैंडल है उसकी वीक मार्क कर दोगे और इसको आगे एक्सटेंड कर देने के बाद प्राइस जब भी इस जोन में आएगा तुरंत उसको रिवर्स कर देगा। तो यहाँ पे आपको अपनी बाय ऑर्डर प्लेस करनी है और एसएल इस रिजेक्शन ब्लॉक के नीचे होगा और ऊपर जो भी अपोजिट लिक्विडिटी होगी वहां पे आपको टारगेट प्लेस कर देना है। अब सेम चीज को हम एक एग्जांपल के साथ देखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो इस कैंडल की जो वीक है वो बॉडी से बड़ी है, इसके बाद एक अच्छा सा इंपल्स भी आया है और इस रिजेक्शन कैंडल के बाद की जो कैंडल है उसकी वीक भी बहुत छोटी है। लेकिन फिर भी ये रिजेक्शन ब्लॉक काम क्यों नहीं किया? क्योंकि एक वैलिड रिजेक्शन ब्लॉक है ही नहीं। मैंने आपको जो रूल्स बताए थे उसका सबसे पहला एक रूल था कि लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक वैलिड रिजेक्शन ब्लॉक है ही नहीं। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप भी मिला है, कैंडल की वीक जो है वो बॉडी से बड़ी है और रिजेक्शन कैंडल के बाद एक अच्छा इंपल्स भी आया है। और लास्टली जो रिजेक्शन कैंडल के बाद की जो कैंडल है उसकी ओपनिंग वीक बहुत ही छोटी है। तो इसको हम एक वैलिड रिजेक्शन ब्लॉक कंसीडर कर सकते हैं। तो इसको हम एक रिजेक्शन ब्लॉक मार्क करते हैं और आगे देखते हैं प्राइस ने यहाँ से कैसा रिएक्शन दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस हमारे रिजेक्शन ब्लॉक में आया और वहां से तुरंत रिवर्स कर दिया। तो इस तरह से आपको रिजेक्शन ब्लॉक ट्रेड करना है। लेकिन एक बात याद रखना, आपका बायस और रिजेक्शन ब्लॉक का ट्रेड दोनों मैच होना बहुत जरूरी है। अगर आपका हायर टाइम फ्रेम का बायस सेल साइड में है और रिजेक्शन ब्लॉक का ट्रेड जो है वो बाय साइड जा रहा है तो आपको वो ट्रेड अवॉइड कर देना है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये रिजेक्शन ब्लॉक का ट्रेड आपको लंदन ओपनिंग टाइम पे या फिर न्यूयॉर्क ओपनिंग टाइम पे मिल रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। याद रखना, रिजेक्शन ब्लॉक मतलब इंस्टीट्यूशन का एक फुटप्रिंट है, वो प्राइस को इस लेवल को बिल्कुल भी क्रॉस करने नहीं देंगे। तो ऐसे ट्रेड्स बिल्कुल भी अवॉइड मत करना। और यहाँ पे हम इंडिकेटर्स नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल लॉजिक्स के साथ ट्रेडिंग सीखते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और अपने ट्रेडर दोस्तों को भी भेज देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इंस्टीट्यूशनल कंसेप्ट के साथ। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग।